अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। इनके टोटल 6 टाइप्स हैं। उसमें से पहली टाइप है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन की हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी हो क्या होती है। इसके नाम से पता चल रहा है स्लोप इंटरसेप्ट, यानी कि इस फॉर्मूले में एक स्लोप होगी और हमारे पास एक इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? कट करना। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करना। अगर कोई एक्सिस जो है, अगर कोई लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर एक लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 और ये 3 पॉइंट है। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे 3 पे कट कर रही है, तो हम पॉइंट 3 को क्या कहेंगे कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, और एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होता है। जिस पॉइंट पे वो लाइन कट करेगी उस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और अगर एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वहां पे वाई 0 होगा। इस तरह वाई इंटरसेप्ट में एक्स 0 होगा। अब यहाँ पे हमने उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इंटरसेप्ट कर रही है एक्सिस को, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, यानी कट कर रही है। हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम लेट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, पी एक्स वाई लेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट क्यू लेट कर लेते हैं। अब ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि उस लाइन ने y एक्सिस को कट किया, तो यहाँ पे x 0 होगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो वाली यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब हमें नहीं पता ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो हम इसको कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, यानी c ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि उस लाइन ने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया, 1 पे 2 पे 3 पे। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि पॉइंट सी पे कट कर रही है, और ये जो है ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है अल्फा। तो हमने क्या लेट किया है कि एक लाइन एल जो है वो पॉइंट पी एक्स वाई, यानी पॉइंट पी से पास कर रही है और वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू पे कट कर रही है, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो हम लेट कर लेते हैं, let a line L passes through the point P and cut y axis at the point Q। एक लाइन है, let a line L, एक लाइन L है जो पास कर रही है, passes to the point P। एक लाइन L है जो पॉइंट P में से पास कर रही है, यानी पॉइंट P में से गुजर रही है to the point P and cut, और y एक्सिस को कट कर रही है and cut y एक्सिस at the point Q। और पॉइंट Q पे y एक्सिस को कट कर रही है, पॉइंट Q है, और इस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, और उसके अलावा x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है and makes alpha angle with x axis, और x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। तो हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें एंगल का पता होना चाहिए कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है। जो एंगल बनाएगी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, जो भी एंगल बनाएगी वो उसकी इंक्लिनेशन होगी। यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा इस लाइन की इंक्लिनेशन है, और अगर हम उस इंक्लिनेशन पर
tan अप्लाई कर दी तो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाती है। इंक्लिनेशन यानी अल्फा पर अगर हम tan अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी, और स्लोप को हमने m से रिप्रेजेंट किया था। यानी कि अगर हमें किसी लाइन का एंगल पता हो कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाती है, तो हम उस एंगल पर अगर tan अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, इस लाइन L की स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो हमें एंगल नहीं पता, हमें नहीं पता कि एंगल कितना है, कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। और यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। और एक हमने स्लोप का दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो तो फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा। तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और हमने स्लोप फाइंड करनी हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और अगर हमें एंगल गिवन हो यानी इंक्लिनेशन गिवन हो तो फिर हम tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P और पॉइंट Q। तो दो पॉइंट्स गिवन है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो पॉइंट P और Q में से पास कर रही है। स्लोप of the line passes through पॉइंट P क्या है हमारे पास xy, इधर लिखो पॉइंट P है हमारे पास xy और पॉइंट Q है हमारे पास 0 और C। अब ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें स्लोप फाइंड करनी है। ये जो पहला पॉइंट है इसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 और दूसरा पॉइंट जो Q है इसके पॉइंट्स होंगे x2 y2। अब हमारे पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है। अब इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे यानी m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास c माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास y1 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू हमारे पास y है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x। अब ये वाली वैल्यू 0 माइनस x जो है वो इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रही है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 माइनस x ये वाली वैल्यू जो थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे c माइनस y के साथ ये वैल्यू 0 माइनस x जो है वो डिवाइड हो रही थी, इक्वल के इस साइड पे जाके m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्वल टू c माइनस y। अब यहाँ पे m को पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m को माइनस x के साथ। m को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, पहले m को 0 से मल्टीप्लाई किया उसके बाद माइनस m को x से मल्टीप्लाई करेंगे। जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना उन दोनों के साइन देखने हैं। जब हमने m को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस m मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू c माइनस y। अब m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस m को x से मल्टीप्लाई करेंगे mx, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, इज इक्वल टू c माइनस y। अब 0 में से mx माइनस कर देंगे तो माइनस mx आएगा, माइनस mx इज इक्वल टू c माइनस y। अब हम दोनों साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर आप y को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आए, y यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। y इक्वल के इस साइड पे माइनस हो रहा था, इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, यहाँ आके y प्लस हो गया। उसके बाद mx यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको इक्वल के उस साइड पे ले लेते हैं, वहां जाके प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू c, mx यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू c प्लस mx।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। तो ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्लोप क्या है हमारे पास, m जो होगी वो स्लोप होगी और c जो है वो इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पे c क्या था हमारे पास, y इंटरसेप्ट था, और m क्या है हमारे पास, m स्लोप है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन हो और कहा हो कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है y is equal to mx plus c। ये वाला फार्मूला कब यूज करना है, जब आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला यूज करना है। जब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है y is equal to mx plus c। याद रखना है c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है। जो m है ये m हमारे पास स्लोप है और जो y है वो इंटरसेप्ट है, सॉरी c जो है वो y इंटरसेप्ट है। m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी और इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो हम इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके इक्वेशन फाइंड कर लेंगे।